नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सर एजुकेशन पर। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूँ एक बहुत ही डिमांडिंग और क्यूरियस वीडियो में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर पैनिक हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ मेंस में स्टेज 2 में जो राइटिंग का पैटर्न आया हुआ इंग्लिश में, उसको लेकर आप बहुत पैनिक है कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। उसमें ऐसे राइटिंग होगा, उसमें आपको प्रिसीज़ राइटिंग मिलेगा, उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा और उसमें आपको ट्रांसलेशन मिलेगा। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो लिखते समय आपसे छोटी-छोटी गलतियाँ होंगी और ये छोटी-छोटी गलतियाँ इस वजह से होती हैं क्योंकि हम सबकी ज़्यादातर आदत पड़ी होती है एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आजकल ज़्यादातर पेपर एमसीक्यूज़ बेस्ड ही होते हैं। हमारे ऐसे पेपर नहीं होते हैं जिसमें हम लिखने की बात करते हैं। तो जब लिखने की बारी आती है, कुछ नया मिलता है तो हम पैनिक हो जाते हैं। आप में से सभी स्टूडेंट्स ने बचपन में ट्रांसलेशन भी किया है? बोलो हाँ। स्टोरी वाला ट्रांसलेशन भी किया है? हाँ, किया है। प्रीसीज़ राइटिंग नहीं लिखी है, लेकिन हम लोगों ने अनसीन पैसेज हिंदी में, इंग्लिश में हर सब्जेक्ट में यूज़ किए हैं। अनसीन पैसेज भी सॉल्व किए हैं। हमने बाकी ट्रांसलेशन हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, ऐसे राइटिंग, ऐसे हम सब ने लिखे हैं। हिंदी में भी ऐसे लिखने को आते थे, इंग्लिश में भी ऐसे लिखने को आते थे। साइंस, बून और कर्स ये तो सबने लिखा होगा। माय फादर, माय प्रिंसिपल, माय स्कूल, माय बेस्ट फ्रेंड, माय फेवरेट स्पोर्ट्स, इन सब पे इंग्लिश में आपने लिखे होंगे। उसी सोच को आज आगे बढ़ाना है, उसी सोच को आज आगे लेकर चलना है। सिर्फ प्रिसीज़ राइटिंग थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है, बाकी कुछ भी नया नहीं है। इन चीज़ों की प्रैक्टिस आपने 8-8 10-10 साल तक करी है। 30 या 3 या 4 में स्टार्ट हो जाता था और 12वीं तक चलता था ये। तो सबने ये पढ़ा होगा और स्पेशली ये ज़्यादातर किसमें चलता है? ये हिंदी मीडियम में चलता है। किसमें चलता है? हिंदी मीडियम में चलता है। तो देखो कैसे आपको क्या करना है और कुछ भी नहीं है, पहले तो अपने मन से डर निकाल दो। इन सब के डर के खत्म करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस करने के लिए रोज सुबह यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर ज्ञान सर एजुकेशन पर मैं रोज सुबह 8:30 बजे क्लास लेकर आता हूं, जिसमें मैं सारे टॉपिक आपको फ्री में करा रहा हूं, सब सिखा रहा हूं मैं। लेकिन लिखने की प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मैं टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें 35 टेस्ट सीरीज हैं। इन टेस्ट सीरीज में आपको 25 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। इसके मॉडल आंसर्स मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको आंसर्स लिखने का टाइम दूंगा। मैंने आपको टेस्ट सीरीज दी एक एक करके टॉपिक वाइज, कि आज एक ऐसे राइटिंग दिया, उस ऐसे को लिखिए, लिखने के बाद आप मुझे भेजो, मैं उसको चेक करूंगा, चेक करके मैं आपको वापस भेजूंगा। फिर हम आपको बताएंगे कि आपने यहाँ यहाँ पर गलतियां की, उन गलतियों को सुधारना है। आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो मुझसे टेलीग्राम पे आकर के, और इसकी वैलिडिटी स्टेज 2 तक रहने वाली है। पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 999 रखा गया है। यूट्यूब पर सारी क्लासेस आपकी चली रही फ्री में, जिसमें आप यूपीआई आईडी का प्रयोग करके हमें पेमेंट भेज सकते हो। हेल्पलाइन नंबर हमारे हैं 8564880530, 7523864455, 9696066089। इन पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये बैच हमारा टेलीग्राम पर चल रहा है। अब जो चीजें आपको ध्यान देनी है उनको समझो, जिन चीजों पर आपको फोकस करना है उनको समझो, जिन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो टेंस पर ध्यान देना है। टेंस में 3 टेंस सबसे जरूरी है। सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद सबसे जरूरी है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के साथ साथ आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है किस चीज पर? सिंस और फॉर के यूज पर। ये चीजें अगर आप सीख लेते हो, इन पर अगर आपने थोड़ा सा काम कर लिया, तो आप इनको 100% सही कर लोगे। क्योंकि जब आपके सामने एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होते हैं, कैसे होंगे? एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, तो एमसीक्यूज बेस्ड में आप की गलतियां छिप जाती हैं, सही ऑप्शन आप चूज कर लेते हो। लेकिन जब लिखने की बारी आती है, राइटिंग टेस्ट होता है, तो गलतियां छिपती नहीं, उभर कर सामने आ जाती हैं। तो सबसे ज्यादा आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंस और फॉर के यूज पर काम करना है, इन पर। इसके बाद आपको एक टेंस और सीखना है, पास्ट परफेक्ट।
पास्ट परफेक्ट में जो मैंने आपको बताया था आफ्टर और बिफोर का यूज़, उस आफ्टर और बिफोर के यूज़ पर आपको काम करना है। अगर आपने आफ्टर और बिफोर के यूज़ पर काम कर लिया, तो ट्रांसलेशन में आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। ट्रांसलेशन में अच्छा स्कोर करना है, तो सबसे ज़रूरी यही है। और देखो, ऐसे राइटिंग लिखोगे तब भी ग्रामर की गलतियाँ होंगी, इनमें सुधार हो गया तो उसमें ये गलतियाँ नहीं होंगी। सिंगुलर प्लूरल सीख लिया तो आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, इन पर हमें काम करना है। जब हम इन पर काम करेंगे तो हमारी सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में गलतियाँ नहीं होंगी। जो हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में गलतियाँ कर लेते हैं, वो गलतियाँ भी हमसे नहीं होंगी। कब नहीं होंगी? जब हमारे पास बेसिक नॉलेज होगी। जब हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, जब हम अपने कॉन्सेप्ट को सही से तैयार करेंगे। और हज़ारों कॉन्सेप्ट नहीं है, 100 भी नहीं है, 4 कॉन्सेप्ट हैं। सिंगुलर प्लूरल नाउन, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, यूज़ ऑफ आर्टिकल, एन द का प्रॉपर यूज़। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक से आपकी गलतियाँ करवाते हैं। इसके क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं लगना चाहिए था ए, आपने लगा दिया एन, लगना चाहिए था द, आपने लगा दिया ए, तो ये गलत होंगे। तो ए एन द का प्रॉपर यूज आपको सीखना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है स्पेलिंग्स। सबसे ज़रूरी क्या है? स्पेलिंग्स। अगर आपकी स्पेलिंग्स में गलतियाँ हैं, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर राइटिंग का कोई भी टेस्ट होता है, लिखने वाला कोई भी टेस्ट होता है, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी स्पेलिंग्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और सिंगुलर प्लूरल, इनको चेक किया जाता है। मेन वर्ब की फॉर्म होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये तैयार करनी है। हेल्पिंग वर्ब जो आपकी इज एमआर, किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इस पर काम करना। ये चीजें आपको सीखने, अगर आपने इन पे काम कर लिया तो राइटिंग में आपसे गलती नहीं होगी। अगर मैं आपसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई नियम पूछूंगा, आप मुझे भी समझा दोगे। मुझे पता है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है, आपके पास जजमेंट की जानकारी है, आपको जस्टिस या जुडिशियरी की जानकारी है, आपको सब जानकारी है। पार्लियामेंट से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब दे दोगे। लेकिन जब आप उन्हीं पार्लियामेंट के से रिलेटेड जब कोई फैक्ट हम लोग हिंदी में मिलेगा, उसको इंग्लिश में लिखेंगे, तो ये सिंगुलर, प्लूरल, एस या एस, वर्ब की फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, उसमें आप गलतियां करोगे, उसमें नंबर कटेंगे। ये बात दिमाग में रख लो, ये टेस्ट आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी गलतियां सुधारने का राइटिंग का टेस्ट है, जिसमें सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इसमें गलतियां होगी। ये गलतियां सुधारने के लिए रोज सुबह 8:30 बजे आपकी क्लास हो रही है। आओ क्लास में, टेंस पढ़ा चुका हूँ, स्पेलिंग्स करा दी हैं, वर्ब की फॉर्म करा दी हैं, पहले ही करा दिया। ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, ट्रांसलेशन सीख गए तो ना प्रीसीज राइटिंग में गलती होंगी, ना ऐसे राइटिंग में गलती होंगी, ना कॉम्प्रिहेंशन में गलतियां करोगे। क्योंकि आप लिखोगे, लिखते समय ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करोगे, उन मिस्टेक्स को सुधारना है, उन मिस्टेक्स पर काम करना है। बाकी इसमें कोई ऐसा सिलेबस नहीं है कि मोटी-मोटी कॉपी किताबें भरने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। कुछ चीज़ें ही हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी है, और जो लिखने में आप गलतियाँ करोगे, उनके लिए टेस्ट सीरीज़ है। जो नॉलेज आपको नहीं है, मान लीजिए ग्रामर में कोई टॉपिक आपका नहीं आता, आपको वर्ब की फॉर्म नहीं आती, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आता, आपको टेंस नहीं आता, आपको आर्टिकल्स का यूज़ नहीं आता, आपको प्रीपोजिशन नहीं आता, आपको कंजंक्शन नहीं आता, उसके लिए हम क्लासेस यूट्यूब पर ले रहे हैं और रोज़ प्रैक्टिस करा रहे हैं, ट्रांसलेशन की, टेंसेस की, वर्ब की फॉर्म की। रोज़ जब एक ही तरह की चीज़ें पढ़ोगे, तो कैसे गलतियाँ करोगे? भूल जाओगे गलतियाँ। और जो लिखने में आप गलतियाँ करोगे, उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ रखी हैं, जिसमें मैं आपकी चेकिंग, फीडबैक और पर्सनल गाइडेंस दे दूँगा। टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए। इस चक्कर में मत रहिएगा कि एमसीक्यूज़ हैं, गलतियाँ सुधर जाएँगी, लिखने में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। इसलिए जॉइन कर लीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी चैनल पर क्लास होती है रोज़ सुबह 8:30 बजे। ज्ञान सर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, सभी क्लासेस के आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहेंगे।
ठीक है? आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपका टॉपिक पहले पढ़ा दूँगा। ठीक है? थैंक यू। जय हिंद।